हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूट्स। और आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम आज पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उसे जाके एक बार देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे कि वर्क, एनर्जी और पावर के कुछ बेसिक्स जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है उसे ही इनिशिएट करेंगे। आगे आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज़ एनर्जी। फिर क्या पढ़ते हैं, वर्क एंड एनर्जी, वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये एक चीज़ होती है, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पावर और इसका फॉर्मूला को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे, किस तरीके से हम डेरिवेशन करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑन विच पावर डिपेंड्स और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसके। फिर पावर की कुछ यूनिट्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंसेस देखेंगे वर्क एंड पावर के, एनर्जी और पावर के, और लास्ट में क्विक रिकैप। तो आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा अभी तक जो भी मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि जब भी वर्क डन होगा, जब भी वर्क डन होगा, इट मीन्स द बॉडी इज सेड टू पोजेस एनर्जी। जब भी वर्क डन होगा इसका मतलब यह है कि इस बॉडी में क्या है, एनर्जी है। फिर क्या कह रहा है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट द बॉडी कैन परफॉर्म। ये सिंपल सी बात है कि एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होती है। सिंपली आपने पढ़ा भी है ये कि एनर्जी ऑफ द बॉडी, इट इज़ द कैपेसिटी टू डू द वर्क। टू डू द वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो हम यहाँ पे एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। एनर्जी क्या है, बस आपको इतना याद करना है, इट इज़ द कैपेसिटी टू डू द वर्क। इट इज़ द कैपेसिटी टू डू द वर्क। हम कई बार बोलते हैं इसमें ज़्यादा एनर्जी है, उसमें कम एनर्जी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ही हैज़ और शी हैज़ द कैपेसिटी, द मोर कैपेसिटी टू डू द वर्क, डेट्स इट। इसके बाद हम आते हैं, देखो जो ये है आपके पास एनर्जीज, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ वर्क डन। तो इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं, वो भी आगे देखेंगे। तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट्स ऑफ एनर्जी, जब ये अब एक तरीके से वर्क डन ही है, एक तरीके से वर्क डन ही है, तो इसकी जो यूनिट्स होंगी वो भी क्या होती हैं, सेम एज वर्क होती हैं, सेम एज वर्क होती है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल। CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग। तो वर्क डन की भी क्या थी, अर्ग थी, और एनर्जी भी की भी क्या है, अर्ग है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। अब इसकी कुछ जो है जो यूनिट्स वगैरह हैं वो हम पढ़ते हैं। एक जो है पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखें कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁵ अर्ग कैसे होता है। और ये जो ऐसा यूनिट है, ये कौन सी यूनिट है, MKS यूनिट, MKS यूनिट। और ये जो CGS यूनिट है, ये हमने कैसे डिफाइन करा था, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, और S फॉर सेकेंड, यहाँ पे C फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ और ये बहुत ज़्यादा आता है 10⁻⁷ और ये किस तरीके से डेरिवेशन है, जिन्होंने नहीं देखा है पीछे जाके देखिए। अच्छा, ये जो बिगर यूनिट्स हैं किसकी, एनर्जी की, वो क्या है, वाट आवर, और दूसरा क्या है, किलो वाट आवर। तो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वाट आवर। तो सिंपल सा फंडा है, 1 वाट
इंटू 1 आवर में से तोड़ सकता हूँ। यानी अगर 1 वाट काम हुआ है या बिजली जली है, इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं, अगर 1 वाट इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटे के लिए चलती है, इट इज़ सेड टू बी 1 वाट आवर। अगर 1 किलोवाट बिजली 1 घंटे के लिए चलती है, इट इज़ सेड टू बी 1 किलोवाट आवर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है। अब ये तो बात थी किसकी, ध्यान रखना, ये बात है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। ये बात है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की बात है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी की या हीट एनर्जी की। हीट एनर्जी किस पे हम वो करते हैं, मेज़र करते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। आई होप आप सब फिजिबल होंगे इससे, कि हम किस में नापते हैं, जूल में, और 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 0.24 कैलोरी होता है। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। फिर इसकी बिगर यूनिट्स क्या होती है, किलो कैलोरी होती है, ये भी आपको आना चाहिए। अब एक फिजिक्स होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, हम आगे पढ़ेंगे उसे। तो वहाँ पे एनर्जी को ही हमने किस से मेज़र किया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेज़र करा है। तो ये काफ़ी यूनिट्स होती हैं एनर्जी की जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं पावर में। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, सबको पता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब दो लोग काम कर रहे हैं, जिसने वो काम क्या करा, तेज किया, जिसने वो काम क्या करा, तेज किया, उसकी वो मोर पावरफुल है। दो आदमी जो है गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन भी आता है ये, दो आदमी क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, और जो गड्ढा है वो कितने का है, मान लिया 6 फुट का है, ठीक है, 6 फुट का गड्ढा है। एक ने उस गड्ढे को खोदा है 10 मिनट में, दूसरे ने 20 मिनट में। अब ये आप बताओ कि वर्क डन किसका ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप बताओ वर्क डन किसका ज़्यादा है। तो आंसर ये है कि जो वर्क डन है वो क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन पावर क्या है, जो इस पर्सन की है, पहले पर्सन की, वो क्या है, ज़्यादा है, इस पर्सन की क्या है, कम है। लेकिन वर्क डन क्या है, वर्क डन तो दोनों ने क्या करा है, सेम किया। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब मेज़रमेंट ऑफ पावर आपने जैसे कि डेफिनेशन में है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। तो आपको वर्क डन दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी। और पावर को हम किससे मेज़र करते हैं, किस चीज़ से मेज़र करते हैं पावर को, वाट से। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जो है, आप बताइए, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, पहले मैं बता देता हूँ आपको। देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ध्यान से देखना, ये है सिंपल। अब देखो मैं वर्क डन की जगह क्या रख रहा हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रख सकता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैंने इसकी जगह यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी रख सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी हो गया। मैं फिर से समझा रहा हूँ, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये तो देखो भाई फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद मैंने वर्क डन की जगह क्या रख दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रख दिया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने इसका फॉर्मूला होता है। अब ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो पावर का एक फॉर्मूला बन गया एक और, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू एवरेज स्पीड, फोर्स इंटू एवरेज स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको फोर्स दे रखा होता है और एवरेज स्पीड दे रखी होती है, कहते हैं पावर निकालो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इसके लिए थोड़ा सा
ध्यान रखना इस चीज़ों को, ये कई बार पूछी जाती हैं, ठीक है। और इसी में हम एनहेंस करते हैं एक चीज़ जो है, देखो फिर से पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब देखो वर्क डन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एफ एस कॉस थीटा अपॉन टाइम। तो एफ एस कॉस थीटा वर्क डन इज इक्वल टू, मैं फिर से क्या रख सकता हूँ, एफ एस कॉस थीटा भी रख सकता हूँ। जिन्होंने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा उसे अच्छे से देखो कि थीटा क्या होता है। थीटा क्या होता है, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बीच का एंगल होता है, पहले पढ़ा चुका हूँ सारा का सारा। तो अब फिर से वही, तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह में क्या रख सकता हूँ, एवरेज स्पीड रख सकता हूँ। तो एफ एस कॉस थीटा, और वेक्टर की फॉर्म में इस तरीके से रख सकता हूँ। तो ये भी कई बार जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जो पावर है वो सिंपली तरीके से नहीं आएगा, वो इस तरीके से बहुत मुश्किल है कि आ जाए। या तो आपके पास आएगा इस तरीके से, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू एवरेज स्पीड, या तो ये दे देंगे या तो ये दे देंगे इस तरीके से। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अच्छे से देखिए। इसके बाद हम जाते हैं फैक्टर्स ऑन विच पावर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच पावर डिपेंड्स, तो हम रटेंगे नहीं, यहाँ पे हम समझेंगे। तो ये तो आप बुक में भी रट सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे सीधा क्या करना है, पावर का रख देना है, फॉर्मूला रख देना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। देखो यही से पता चल रहा है, पावर डिपेंड्स ऑन वर्क डन, पावर डिपेंड्स ऑन टाइम। अब पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वर्क डन के। सामने सामने है ना, जब सामने सामने होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि पावर अगर बढ़ रही है तो वर्क डन भी बढ़ रहा है, और वर्क डन बढ़ रहा है तो पावर भी बढ़ रही है। और यहाँ पे है पावर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, यानी जितना ज़्यादा टाइम लेगा, जितना ज़्यादा क्या लेगा, टाइम लेगा, उतनी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था ऊपर, शायद रुक कर दिया, वो जो गड्ढे वाला एग्जांपल था उसमें जो 10 मिनट में गड्ढा खोद रहा था 6 फीट का, वो मोर पावरफुल था। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि अगर टाइम क्या है, कम हो गया, तो उसका मतलब पावर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये है, ये आ जाता है। अब एक एग्जांपल दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, इफ़ अ कूली, अगर एक कूली 1 मिनट लेता है टू लिफ्ट अ लोड टू द रूफ ऑफ द बस वाइल अनदर कूली बी टेक्स 2 मिनट टू डू द सेम वर्क। ये कह रहा है एक कूली अगर काम करता है, उसको काम करने में 1 मिनट लगता है, दूसरा कूली उसी काम करने में 2 मिनट लगता है। तो वर्क मुझे बताओ किसका ज़्यादा होगा, वर्क किसका ज़्यादा होगा, वर्क दोनों का सेम होगा। लेकिन पावरफुल कौन सा ज़्यादा, कूली है जिसने वो काम 1 मिनट में कर दिया, जिसने वो काम क्या कर दिया, 1 मिनट में कर दिया। अब टाइम का हमने यहाँ पे बताया था कि इट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जितना कम टाइम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पावर होगी, ठीक है। बट आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस एग्जाम्पल। बुक में तो दे रखा है, लेकिन पहले बोलते हैं ये, पहले अगर जो हमें पता है, कॉन्सेप्चुअली पता है कि वर्क डन बाय द कूली क्या होती है, ज़ीरो होता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ लो इसे, ठीक है। कूली की जगह कुछ और भी समझ सकते हैं, और गड्ढे वाला समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कोई काम जो है 1 मिनट में कर रहा है, और कोई दूसरा बंदा जो काम है वो कितने मिनट में कर रहा है, 2 मिनट में कर रहा है, तो पावर किसकी ज़्यादा है, 1 मिनट वाले की। ये बहुत आता है क्वेश्चन, ठीक है। और याद तो हमें बिल्कुल नहीं करना, फिज़िक्स अगर याद कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाती है। याद करते रहोगे भूलते रहोगे, याद करते रहोगे और भूलते ही रहोगे, इसलिए समझ लो उसे। अब यूनिट्स ऑफ पावर, तो मैंने आपको बताया भी, पावर की डेफिनेशन, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई हम रटते तो है नहीं। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन
टाइम टेकन। ऐसा ही सिस्टम यानी एक तरीके से MKS। अब वर्क डन क्या होगा कि यूनिट क्या होगी, जूल होगी। टाइम की क्या होगी, सेकंड होगी। सबको 1 1 कर दो, सबको 1 1 कर दो। यानी पावर की यूनिट क्या होती है, 1 वाट होती है। पावर की क्या होती है, 1 वाट होती है। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 जूल रखेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 1 सेकंड कर देंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, मैंने पावर को सबसे पहले पावर की डेफिनेशन लिख दी कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। सबको 1 1 कर दिया लाइन से, 1 वाट, 1 जूल और 1 सेकंड। अब इससे डेफिनेशन बना रहा हूँ, अगर वर्क डन क्या हुआ, 1 जूल हुआ 1 सेकंड में, द पावर इज सेड टू बी 1 वाट। देखो क्या लिखा है इसने, लेकिन याद नहीं करना हमें, समझना है ये, हम समझेंगे इसे कि किस तरीके से हुआ है। देखो वही कह रहा है, इफ द वर्क is said to be done in 1 second, 1 joule of work is said to be done in 1 second, the power spent is said to be 1 watt। अगर वर्क कितना है, 1 जूल है और टाइम कितना है, 1 सेकंड है। 1 सेकंड क्या हो गया, वो हो गया, तो द पावर इज सेड टू बी 1 वाट। बहुत ईजी है। अब SI यूनिट क्या होगी, वाट होती है, जिसकी वजह से हमने ऊपर डेफिनेशन दी है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये वर्क 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड होता है। बहुत आता है और याद नहीं करना है हमें, ये समझना है। जिनको ना समझ में मेरे से फिर से पूछ लेना। अच्छा, इसके बाद आता है, फिर से वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। अब मल्टीपल यूनिट्स ऑफ पावर, पावर की जो है मल्टीपल यूनिट्स में आ जाती है। किलोवाट आ जाती है, मेगावाट आ जाती है, गीगावाट आ जाती है। ये आपको याद करना पड़ेगा। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻3, मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 और गीगावाट इज इक्वल टू 10⁻9 वाट। ये बड़ी बड़ी यूनिट्स है। छोटी छोटी यूनिट्स में क्या आता है, मिलीवाट आ जाता है और माइक्रोवाट आ जाता है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये इसने बताया, क्या बोलते हैं, एम के सिस्टम में जो है, जो यूनिट है वो क्या है, वो यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। जो यूनिट है वो क्या है, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। और पावर की क्या हो जाती है, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी उसी की तरह ही आया जो हमने क्या करा, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन लिया है। आप करके देखिए इसे खुद से, और कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछना। ये करा हमने वही है, देखो रटना कुछ नहीं है हमें, रटना कुछ नहीं है। इसे समझो किस तरीके से आया होगा, अर्ग अपॉन सेकंड किस तरीके से आया होगा। CGS है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। वर्क डन किस पे, CGS पे क्या हो जाता है, अर्ग हो जाता है। यानी 1 अर्ग अपॉन 1 सेकंड। इस तरीके से आप ये भी करेंगे। तो अगर 1 अर्ग काम हुआ है 1 सेकंड में हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी CGS यूनिट आएगी अर्ग पर सेकंड। तो इस तरीके से आपको MKS भी निकालनी है। अब रिलेशनशिप बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट क्या होती है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल सेकंड होती है। अब 1 जूल की जगह मैंने क्या रख दिया, 10⁻⁴ 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁷ अर्ग। यहाँ पे रख दिया तो ये आ गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज़ से। इसके बाद आ जाता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो है बेसिकली ये मैकेनिक्स में यूज़ की जाती है, मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और आप देखते होंगे, क्या बोलते हैं, ये कार्स में होता है कि 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, इस तरीके से जिस तरीके से कार बढ़ती जाती है, हॉर्स पावर बढ़ती है। तो एक जो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल डेफिनेशन ये है कि एक अडल्ट हॉर्स एक बारी में जितना पावर जनरेट कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 हॉर्स पावर। यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अडल्ट हॉर्स जितना भी क्या कर सकता है, एक बारी में पावर को क्या कर सकता है,
लगा सकता है एक बारी में जितना वो कर सकता है उसे हम कहते हैं 1 हॉर्स पावर कहते हैं। और न्यूमेरिकली इट इज़ इक्वल टू 746 वाट और इतना किलोवाट डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया है। ठीक है, तो ये आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत फिजिबल क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ICSE में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर। तो आपको पता है क्या होता है वर्क। वर्क क्या होता है, हमने पढ़ा अच्छे से, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम टेकन। वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता। दो आदमी जो है गड्ढा खोद रहे थे, एक 10 मिनट में खोदता है, दूसरा 20 मिनट में खोदता है, तो हमें तो मतलब नहीं, हमें तो गड्ढा खोदने से मतलब है। ठीक है, लेकिन पावर जो पहले वाले में जिसने 10 मिनट में खोदा था वो ज़्यादा पावरफुल है। इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है, इसकी क्या होती है, वॉट होती है। सिंपल, हमने कुछ याद नहीं करा, सब समझ रखा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आता है कि डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। अब एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है, लगभग वही डिफरेंस है जो वर्क और एनर्जी में, सॉरी, वर्क और पावर में होता है, वर्क और पावर में होता है। तो एनर्जी इट इज़ अ कैपेसिटी टू डू द वर्क, और पावर जो है वो क्या होते हैं, एनर्जी स्पेंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती, ये टाइम पे डिपेंड करती है, ये जूल होता है, ये वर्ड। तो ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर थोड़ा सा ज़रूर है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सारा का सारा आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं इस चैप्टर में और फॉर्मूलेज भी काफ़ी हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कुछ बेसिक्स पढ़े हैं। किसके किसके बेसिक्स पढ़े हैं, वर्क के। वर्क इज इक्वल टू, सबको याद हो तो फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और वर्क डन इज इक्वल टू FS कॉस थीटा भी होता है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, mgh भी होता है। ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, तो ये बेसिक्स हैं कुछ। ठीक है, तो फिर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी भी एक वर्क डन ही होती है, लेकिन क्या होती है, कैपेसिटी होती है। वर्क और एनर्जी के बारे में हमने पढ़ लिया। व्हाट इज पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा उसके अलग अलग फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स कौन किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है, याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है कि किस तरीके से फैक्टर्स होते हैं। यूनिट्स पढ़ी हैं, बड़ी यूनिट्स छोटी यूनिट्स दोनों। फिर डिफरेंस बिटवीन वर्क पावर के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद में हमने लास्ट में हमने पढ़ लिया एनर्जी और पावर के बीच में डिफरेंस। तो ये फिजिबली यहाँ पे आ गए हम। आई होप आपको सारा का सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बहुत न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और आने वाले चैप्टर्स जो हैं सारे के सारे इस पर डिपेंड करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी को फ्री फाइल चाहिए होगी, PDF फाइल, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।